हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों। कल वाली वीडियो आपने देख ली ना। उसके अंदर हमने कौन सा करा था? इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन वाला चीज़ है ना। तो आज उसका हमारा कंटिन्यूशन पार्ट है। ठीक है, तो हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर कौन सा आता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 क्या है हमारा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ग्राफ इंटरप्रिटेशन। ग्राफ की इंटरप्रिटेशन से, ठीक है, ये ग्राफ की इंटरप्रिटेशन से एक्सप्रेस होती है। इट कांट बी कैलकुलेटेड। इट कांट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक एसिड। ठीक है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओरिजन तुम्हें पता ही, जो हमने कल पढ़ा था उसका। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के थे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में ये चीज़ आती है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के अंदर क्या आता है? समझो हमारे पास ये है हमारी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली। ठीक है, ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, ये तो ऐसे ला गया। बट जो हमारा ये वाला है, ये हमारा ऐसे आता है। ठीक है, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये हमारा ग्राफ क्या प्लॉट करा गया? ग्राफ प्लॉटेड बाय यूजिंग DHQ। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? डिटेलबर्ग ऑन सेगर इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका फॉर्मूला कहता है लैम्डा सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है, बी हमारे पास कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई इस चीज़ के अंदर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑन इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी देखो क्या होता है। इफेक्ट, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है? दी फ्लो ऑफ करंट फॉर कितने 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आती है हमारी कि हमारे पास कितनी कंडक्टेंस होती है करंट की, कितना फ्लो अप्लाई कर पा रहा है, कि वो कितना ज़्यादा हो पा रहा है कि वो एक सॉल्यूशन के अंदर पास हो सके, है ना, ऑन डिल्यूशन। ठीक है, डिल्यूशन के बाद क्या होगा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट कम आउट, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट कम आउट डिक्रीजेस बिकॉज। अब इसका रीज़न जानो। when 1 cc solution is taken, ठीक है, when 1 cc solution is taken, the number of charge carriers while on dilution, carriers on dilution becomes wide apart. Force of attraction decreases,
एंड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। अब इसका ना हिंदी मतलब समझो कि जब हमने लिया डिल्यूशन के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमारा 1C सोल्यूशन था, ठीक है, उसके अंदर हमने चार्ज कैरियर्स लिए, डिल्यूशन करी हमने उसके अंदर, ठीक है। डिल्यूशन करने के बाद क्या चीज़ आएगी कि हमने डिलीट तो कर दिया उस चीज़ को, बट उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो उसको वाइड अपार्ट कर देगी। तो हमने जितने चार्ज कैरियर्स हमने समझो इसके अंदर लिए हमने, ये हमारा था स्ट्रॉन्ग, ये हमारा 1cc है, ठीक है। समझो हमारे पास है पानी है, तो इसके अंदर इतने सारे चार्ज कैरियर थे, ठीक है, इतने सारे थे, ये ऐसे गुच्छा बन रखा था 1cc के अंदर, ठीक है। हमने कर दी इसकी डिल्यूशन, मतलब काफ़ी सारी डिल्यूशन कर दी, इन्फिनिट लेवल पे कर दी इसकी। अब इसके अंदर चार्ज कैरियर्स कितने रह गए, इतने से ऐसे, बस। किस में ज़्यादा अच्छी कंडक्टेंस होगी, इसमें ज़्यादा अच्छी होगी, इसमें ज़्यादा अच्छी होगी, बताओ। जिसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा वो चीज़ पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, या फिर इसके अंदर ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस उसके अंदर बढ़िया जिसके अंदर जिस मोर नंबर ऑफ आयंस हो, मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर नंबर ऑफ आयंस बेटर इज द कंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब इसका फॉर्मूला देखो, एक चीज़, इसका फॉर्मूला इक्वेशन ऑन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। अब इनके ऊपर ही फर्क तो आएगा, है ना। लैम्डा में हमारे पास क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है, और लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूट मोल्स के अंदर, सॉल्यूशन सीसी के अंदर, सीसी के अंदर इंटू 1000, है ना। ये 1000 से कट गया, ये चीज़ समझ आ गई, है ना। तो अब क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, के इंटू सॉल्यूशन अपॉन में सॉल्यूट, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसके अंदर क्या आता है, एज ऑन डिल्यूशन, एज ऑन डिल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी decreases, but increase in volume determine increase in lambda m, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, मोर इज द वॉल्यूम बेटर इज द लैम्डा एम। ये चीज़ हमें समझ आ गई होगी, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या कहा गया है कि हमारे पास जो के है, ठीक है, जितना हम इसके अंदर वो करेंगे उतने उसके वो डिक्रीज होते रहेंगे, बट इसके अंदर कौन सा एक फैक्टर जो होता है वो डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू दोनों, है ना, ये वाली चीज़ आती है। तो इस रीज़न की वजह से जो हमारी वॉल्यूम है वो एक उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। सो ये चीज़ इसके अंदर है। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस चीज़ के, तब जाकर अच्छे से समझ आएगा ये चीज़, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो इसके अंदर कि विच विल हैव हायर कंडक्टेंस, इसके अंदर कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, मोर कंडक्टेंस विच, ठीक है। पहला m/60 NaCl या फिर m/40 NaCl, ठीक है, कि m/60 है एक तो NaCl और एक m/40 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया, हमारा जो फर्स्ट है इसके अंदर हमारे पास है कि हमारी कंडक्टेंस इसके अंदर क्यों ज़्यादा होगी, है ना। तो इसके अंदर हमारे कंडक्टेंस इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो लो है, लो कॉन्सेंट्रेटेड है, सो कंडक्टेंस हाई जाएगी, ठीक है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जितनी कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना
उतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्री हो पाएंगे। कंडक्टेंस में वो आता है, कल बताया था ना कि कंडक्टेंस के अंदर क्या आता है कि बढ़ती तो है, धीरे धीरे बढ़ती है, बट क्या होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ डोमिनेट करती है, इसकी स्पीड, है ना, वो चीज़ करती है इसके अंदर। बट कंडक्टिविटी के अंदर क्या करती है, वो स्पीड नहीं देखी जाएगी उसके अंदर, उसके अंदर कहते हैं पार्टिकल्स देखे जाएंगे, है ना। तो अगर कंडक्टिविटी पूछता तो ये आता, है ना, ये होता है कंडक्टिविटी के अंदर, ये आता है कंडक्टेंस के अंदर। इसके अंदर कंसंट्रेशन देखी जाएगी, कंडक्टिविटी के अंदर क्या देखी जाएगी, हमारे पास कितने ज़्यादा हुआ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सेम वही है, सी यू एट 30 डिग्री सेल्सियस और सी यू एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, टेम्परेचर क्या आएगा, हाई होगा, रेजिस्टेंस क्या आएगी, हाई होगी, तो कंडक्टेंस क्या होगी, लो जाएगी, है ना। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा कि हमें अगर ज़्यादा कंडक्टेंस बतानी है ना, तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये, ठीक है, कि टेम्परेचर कम है इसका, रेजिस्टेंस भी फिर कम होगी, कंडक्टेंस क्या आएगी उससे, हाई होगी, इस वाले से कंपेयर करें तो, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अंदर अब एक और क्वेश्चन है, NaCl का 30 डिग्री सेल्सियस और NaCl का 40 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर ये आएगा। अब रीज़न बताओ क्या है, ये है आयन, जितना ज़्यादा तुम इसके अंदर हीट प्रोवाइड करोगे ना, ये उसकी मोबिलिटी बढ़ा देगा। ये क्या होती है, मोबिलिटी इंक्रीज, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। सो आज के जो लेक्चर है उसके लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो कल से हम किरचॉफ्स लॉ शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा चैप्टर और रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास EMF और ये सब रह जाएगा, सेल रिएक्शन रह जाएंगे, फिर हमारे पास चैप्टर खत्म। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो हम ऐसी डेली रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। और अपना आंसर कमेंट में दे दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जानकर, और हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहेंगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना, और हम कल मिलते हैं। थैंक यू।